अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की ज़िंदगी से हर तरह की मुश्किलात और परेशानियों को दूर करके हम सब को दिल से जोड़ दे। हम सब का दिल दीन पर पूरी तरीके से आमादा हो जाए और हम सब कभी भी दीन से दूर ना हो। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको जो फजीलत बताने वाले हैं दुरूद पाक की, और एक वाक़या भी मैं बताऊंगी आप लोगों को कि जिस वाक़ये में आप सुनेंगे कि किसी शख्स का कर्जा किसी शख्स ने किस तरह से अदा किया। और इतना अच्छा वाक़या है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन इकराम, दो शख्स थे जिनमें से एक शख्स ने दूसरे शख्स से किसी ज़रूरत पर कर्जा लिया ऐसा कि वो उसका कर्ज अदा ना कर सका। यानी उसके पास इतनी दौलत इतना पैसा नहीं था, वो इतना नहीं जुटा पा रहा था कि उसका कर्ज अदा कर सकता। ऐसा होते होते उसका कर्ज जब अदा नहीं हुआ तो दूसरे शख्स ने उस पर कोर्ट केस कर दिया। जब दूसरे शख्स ने उस पर कोर्ट केस कर दिया तो अदालत में जब सुनवाई हुई तो उसमें जज साहब ने ये कहा कि तुम्हें 30 दिन का टाइम दिया जा रहा है। अगर तुम इसका कर्ज अदा कर देते हो तो ठीक है, नहीं तो तुमको सजा दी जाएगी। अब वो शख्स जो कर्जेदार था वो परेशान था, बेहद परेशान था, क्योंकि उसको पता था कि मेरे पास ना तो रुपया है ना पैसा है, किसी भी तरीके से उसका कोई भी ऐसा सहारा नहीं था जिससे कि वो कर्ज अदा कर सके। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको हिदायत दे जो कि उसने किया। उसने क्या किया, उसने पहले से लेके 30 दिन तक लगातार उसने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। रोज़ाना सुबह से लेके शाम तक वो दुरूद पाक पढ़ता रहता था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाता था किसी भी तरीके से कोई रास्ता निकल जाए और उसका कर्ज अदा हो जाए। एकाएक अब धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे तो वक्त ऐसा हुआ कि जिस दिन 27वां दिन था उस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्वाब में उसको दिखाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और उन्होंने उसको बताया कि तुम अली बिन ईसा वज़ीर के पास जाओ और वो तुम्हारा कर्जा अदा कर देंगे। उनसे कहना कि वो तुम्हारा कर्ज अदा कर दें। वो शख्स सुबह उठा तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए, उसको ज़ियारत हुई उनकी। बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब लोग होते हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है ख्वाब में भी। तो वो शख्स बहुत खुश था और फिर सोचने लगा कि मैं जाऊँ उस शख्स के पास तो वो शख्स मुझ पर यकीन करेगा भी कि नहीं करेगा। तो ये सोचकर वो फिर से दुरूद पाक पढ़ने लगा और उस शख्स के पास नहीं गया पैसे के लिए। तो पढ़ता रहा। इसी तरह से दिन बीतते गए और 30वां दिन भी आ गया। अब 30वां दिन आ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में फिर तशरीफ लाए और उन्होंने उससे कहा तुम अली बिन ईसा वज़ीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देंगे। तो उसी ख्वाब में उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो मेरी बातों पर यकीन करेंगे? मेरे पास तो कोई कैसा भी एविडेंस नहीं है कि मैं उन्हें बता सकूं कि आपने ये कहा है, और मुझे कोई भी ऐसा साहब वो नहीं है जो सबूत मैं उसे दे सकूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम उस शख्स से ये कहना कि उसके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बीच एक ऐसा राज है जो खाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है या वो शख्स जानता है। और वो राज ये है कि वो हर फजर की नमाज के बाद 5000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है और उस दौरान वो किसी से भी बात नहीं करता है। जब वो शख्स सुबह उठता है तो वो पूरा दिल में मुतमईन होता है कि मेरे पास एविडेंस भी है, मैं अगर उसके पास जाता हूँ तो वो मुझसे अगर किसी तरीके का कोई सबूत मांगता है तो मैं उसको सबूत दे सकता हूँ। वो शख्स जब पहुँचता है अली बिन ईसा वज़ीर के पास, उनको वाक़या बताता है पूरा और कहता है मेरा कर्जा है, मैं मक़रूज़ हूँ, मेरे पास अगर आज मेरा कर्जा अदा नहीं हुआ तो मुझे सज़ा हो जाएगी। तो अली बिन ईसा वज़ीर कहते हैं कि मैं तुम्हारा कर्ज तो अदा कर दूँगा, लेकिन मुझे जो है तो ये बात पे यकीन कैसे आए कि तुम सच कह रहे हो। तो उसने अपने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच जो भी बातचीत हुई थी ख्वाब में वो सब उसके सामने बयान की, और जो दुरूद पाक 5000 मरतबा पढ़ता था उसका भी बयान किया।
تو اس شخص کو یقین آ گیا اور اتنا خوش ہوا کہ میرے درود پاک قبول ہو رہے ہیں، اور اس نے اس شخص کو 3000 اس کا قرضہ تھا، 3000 درہم نہ دے کر اس نے اس کو 9000 درہم دیا۔ جب وہ عدالت میں پہنچتا ہے تو سبھی لوگ جانتے تھے کہ وہ مقروض ہے، غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کہاں سے ادا کرے گا۔ جب عدالت میں پہنچتا ہے اور پیسے دینے لگتا ہے اپنے درہم دیتا ہے 3000، تو جج صاحب پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، اب تم اتنے جلدی کیسے اتنا پیسہ لے آئے؟ تو جج صاحب سے اور سبھی جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے تھے ان سے وہ پورا واقعہ بیان کرتا ہے۔ اب اس زمانے کے جج بھی اس طریقے کے تھے کہ محبت تھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ گئے کمرے میں اندر اور پھر تھوڑی دیر بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو میں ہی اس کو پورا کر دیتا ہوں، اس میں ان کی خوشی ہے۔ تو وہ 3000 وہ قرضے کے لیے دینے لگے۔ جب یہ دیکھا اس شخص نے کہ جو قرضہ جس کا لیا تھا، تو اس نے سوچا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے لوگ اپنے اپنے درہم دے رہے ہیں اور میں کیسا شخص ہوں جو میں قرضہ معاف نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے قرضہ معاف کر دیا۔ اب اس شخص کے جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا کچھ سمے پہلے، تو اس کے پاس اتنا پیسہ، اتنے درہم ہو گئے، اس کے پاس 12000 درہم ہو گئے۔ تو سبحان اللہ، درود پاک کی طاقت کو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ طاقت اتنی ہے کہ اگر آپ عقیدے سے جس کام کے لیے بھی اسے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا ہر کام ہو جائے گا۔ بے شک وقت لگتا ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن عقیدہ ہو اور اللہ رب العزت سے رابطہ ضرور قائم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اپنی زندگی میں درود پاک کو ضرور شامل کریں، اور جو بھی آپ کی زندگی میں دلی خواہشات ہیں ان کو انشاءاللہ ضرور پورا کر پائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ حافظ۔